आप मेहमान बनकर कहीं जाएं, मान लीजिए आपका विवाह हो गया और आप मेहमान बन गए, जमाई बन गए, पहली बार ससुराल जाएं विवाह के बाद, और आपकी ससुराल में आपको कंकड़ पत्थर थाली में नाश्ते में परोस दिए जाएं और कहें चाय के साथ खाओ महाराज, ये पकोड़े हमारे देश के, तो आप कंकड़ पत्थर खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। अच्छा, ऐसी रिश्तेदारी में दोबारा जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप हैं नर, और जिसने पत्थर खाए वो नारायण परमात्मा शिव है। इसीलिए आपने कई गाने सुने होंगे भगवान के इन भावों के ऊपर। तो एक पंक्ति हम गाते हैं, आपका ही भजन है वो, उस पंक्ति से आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान का भाव कैसा है भक्तों के प्रति। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, मां सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, यशोदा मैया की तरह तुम सुलाते नहीं। अब आप समझ गए होंगे इन पंक्तियों से, इन पंक्तियों को कितना गाया जा रहा है, कितना सुना जा रहा है। आप सबको आता है ये भजन। कौन कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। भगवान की ये परीक्षा नहीं है, भगवान का ये इशारा है। किसी कवि ने ये गाना लिखा है, कविता लिखी है, इस कविता में अलग अलग भाव बताए हैं। गोपियों का भाव, यशोदा का भाव, सबरी का भाव। अच्छा, सबरी की तरह भी आप नहीं खा सकते, आप तो तुच्छ मुच्छ हैं। राम तो राजा राजकुमार थे, पर सबरी का झूठा खा गए। आपके सामने कोई परोसने वाला झूठा करके आपको नहीं खाएंगे। क्यों? आप इतने अद्वितीय नहीं हैं, आप इतने महान नहीं हैं कि आप किसी के भाव को सही समझ पाएं। आपकी आंखों के सामने जो हो रहा है वो तो आप समझ जाएंगे, पर आप किसी का भाव समझ जाएंगे जल्दी से, ये कठिन है मनुष्य के लिए। इसलिए भगवान का जो भाव है, केदारेश्वर महादेव की कथा मैंने जो सुनाई, इसके पीछे मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि भगवान पदार्थ के सोने चांदी हीरे मोती के नहीं, 56 व्यंजनों के भी नहीं, भगवान आपके हृदय की पवित्रता का जो भाव है, समर्पण है, उसके ही भूखे हैं। अगर आप अंदर से वास्तव में पवित्र भाव से जुड़े हैं, सूर्य छुप जाएगा, चंद्रमा मिट जाएगा, धरती भी पाताल में चली जाएगी, पर तुम्हारी श्रद्धा नहीं टूटेगी कभी भी। चाहे भगवान तुमको लाख तकलीफ देवे, तो भगवान तुम्हारे घास को भी खा जाएंगे, फूस को भी खा जाएंगे, सब धारण कर लेंगे भगवान। परमात्मा की यही व्यवस्था तो जानने की, सीखने की है। अब एक भजन के साथ आपको जोड़ेंगे भगवान से, ये तो आपने समझ ही लिया भजन। अब भगवान और भक्त का जो मेल है उसको आप समझने का स्वीकार करना। गीता का 18वां अध्याय कहता है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव जग में सार है, भाव से घर भजले मुझे तो तेरा बेड़ा पार है। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, के बस में होते आए भगवान भगत के बस में होते आए भगवान भगत के बस में, बस में होते आए भगवान भगत के बस में,
बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। भगवान भगत के बस में, भगवान भगत के, श्री राम भगत के बस में, घनश्याम भगत के बस में, महादेव भगत के बस में, गुरुदेव भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हमारे आदरणीय भरत जी जो मुख्य यजमान है इस कार्यक्रम के, हमारी समस्त टीम का स्वागत करना चाहते हैं। वस्त्र दान दे रहे हैं, दक्षिणा दान दे रहे हैं। आइए भरत जी अब दीजिए। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। भगवान भगत के बस में, भोनाथ भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। सबरी के बस में, द्रौपदी के बस में। सबरी के बस में द्रौपदी के बस में। सबरी के बस में, द्रौपदी के बस में। सबरी के बस में 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 द्रौपदी के बस में। द्रौपदी के बस में। सबरी के बस में, द्रौपदी के बस में। सबरी के बस में द्रौपदी के बस में। झूठे बेर तो खाए रे भगवान भगत के बस में। झूठे बेर तो खाए रे भगवान भगत के बस में। ओ बस में होते आए रे, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। आप बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। हे नर
नरसी के बस में अर्जुन के बस में, नरसी के बस में अर्जुन के बस में, नरसी के बस में अर्जुन के बस में, नरसी के बस में अर्जुन के बस में। गीता पाठ पढ़ाए रे भगवान भगत के बस में, गीता पाठ पढ़ाए रे भगवान भगत के बस में। बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, ओ बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में। ओ राम भगत के बस में, सतगुरु जी बसत बस में, भोलेनाथ भगत के बस में, ये बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, बस में होते आए रे भगवान भगत के बस में, होते आए रे भगवान भगत के बस में। भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो, आज के परमानंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बाद में भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को नागेश्वर महादेव की कथा का वर्णन किया। फिर महादेव मोक्षदायिने भगवान विश्वेश्वर परमेश्वर काशी विश्वनाथ भगवान की कथा श्रवण कराई। बंधुओं, शांति बना करके इस कथा को ध्यान से सुनो। काशी विश्वनाथ महादेव की कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबको मोक्ष मिलता है, पापों से, कष्टों से, दुखों से। आप सभी आज इतना भव्य दिव्य मेला लगा हुआ है, शिवालय मेले से व्यक्ति भक्तों से भरा हुआ है। अपार भीड़ हो रही है आज आपके धाम पर। काशी विश्वनाथ महादेव को भगवान सूत जी कहते हैं। पंचकोशी काशी में 5 किलोमीटर 5 कोस तक दूर तक काशी के बीच में अगर कोई कीट पतंग भी रहता है तो उसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है महादेव विश्वनाथ की कृपा से। क्योंकि भगवान शिवजी अपने कैलाश, अपने राजधानी को लेकर ही भगवान काशी के रूप में अवतरित हुए थे। विश्वनाथ भगवान परमेश्वर काशी में कैसे आए तो कहा जगदम्बा भवानी आदि शक्ति का आदेश हुआ सृष्टि रचने का। तो भगवान शंकर ने विष्णु और ब्रह्मा की सहायता से सृष्टि का सृजन किया और सृष्टि के कल्याण के लिए स्वयं परमात्मा उस स्थान पर विराजमान हो गए। वही जगह काशी कहलाई। और उस परम काशी को जो आदमी ध्यान कर लेता है यहां बैठकर, या उसकी पावन कथा भी श्रवण कर लेता है, परमेश्वर परमात्मा को ध्यान कर लेता है, हर हर गंगे बोलकर भगवान को अभिषेक कर देता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों का ऐसा कहना है, मानना है। बंधु और बहनों, भगवान की प्रत्येक पावन कथा हमारा कल्याण करती है। आप जो भी कथा भगवान की श्रवण करते हो उसमें अलग अलग फल, अलग अलग महत्व है कथा का। मैं तो हर रोज थोड़ा थोड़ा आपको याद कराता हूं। जैसे हर गोली का रंग लाल, पीला, हरा होता है मेडिकल पर, सब गोली अलग अलग रोग खत्म करती है, पर दवा खाना मेडिकल का नाम एक ही होता है। ऐसे शिव कथा नाम का जो मेडिकल है उस पे अनेक कथाओं की दवा रखी हुई है।
क्योंकि ये कथा नहीं, ये परम औषधि है जो तुम्हें भव सागर से रोगों से मुक्त करती है। क्या काम हो, चाहे क्रोध हो, लोभ हो, चाहे लालच हो, ये आपको पूरी तरह मुक्त कर देती है, आपके जीवन को कृतार्थ करती है, धन्य करती है। तो ये सुनहरा अवसर आज आपको मिला। और जब भगवान रीझ जाते हैं किसी के ऊपर